Hello, my dear students. Welcome back again in your English grammar class. Now, my dear students, in this class, we are going to cover chapter number 17 of your book और इस chapter का नाम है comprehension. Comprehension आप लोगों को जानना पढ़ना बहुत जरूरी है. ये आपके एग्जाम्स में भी आता है, इंपॉर्टेंट भी है. देखिए हम ना इसमें एक एक कॉम्प्रिहेंशन अब पैराग्राफ नहीं पढ़ने बैठेंगे. हमें पता होना चाहिए कि पैराग्राफ पढ़ के क्वेश्चन आंसर्स कैसे देखें. क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझना. कोई पैराग्राफ लिखा जाए वो सीन पैसेज है अनसीन पैसेज डज नॉट मैटर, आपको समझना आना चाहिए. तो वो आपकी पकड़ कब मजबूत बनेगी जब आप इन क्वेश्चंस की ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तभी हो पाएगा. ओके, तो रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब यहाँ पे देखिए क्या करना है. मैं एक एक चीज अभी ये पढ़ने नहीं बैठूंगी क्योंकि ये पढ़ना इज यू कैन ट्राई दिस थिंग बिकॉज दिस इज यू, दिस इज फॉर यू बेसिकली. ओके, अब देखिए आपने सबसे पहले ना एक बार नजर ना क्वेश्चंस पे मार लीजिए. हाउ डू चाइनीज फील अबाउट देयर बाइसिकल्स. उनको बाइसिकल, चाइनीज को अपनी बाइसिकल के बारे में क्या फील होता है. इन जापान व्हाट फैसिलिटीज हैज बीन प्रोवाइडेड टू द साइक्लिस्ट. जापान में साइक्लिस्ट जो साइकिल चलाने वाले उनके लिए क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है. हाउ आर द रोड्स इन ऑस्ट्रेलिया डिजाइन. ऑस्ट्रेलिया में रोड कैसी बनाई जाती है. व्हाट प्रॉब्लम डू यू फेस इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ बाइसिकल. इंडिया में कौन सी प्रॉब्लम फेस की जाए. ये पैराग्राफ में लिखा होगा इंडिया के बारे में. ठीक है, आपको इंडिया के बारे में यहाँ चीजें लिखी होगी, ऑस्ट्रेलिया के बारे में लिखा होगा. ये देखो इंडिया पार्किंग फैसिलिटीज, ऑस्ट्रेलिया का देखो अमेरिका की तरह चाइनीज यहाँ पे थिक क्राउड है जो साइकिल चलाता है ट्रैफिक में. हियर आर 2 or 3 बाइसिकल्स इन द फैमिली इज नॉर्मल. यहाँ पे चाइना में 2 से 3 बाइसिकल नॉर्मल होती है और वहां पे लोग बाइसिकल ज्यादा लोग चलाते हैं, मतलब साइकिल चलाते हैं. और चाइनीज उनको प्राउड होता है अगर वो बाइसिकल चलाए. इंडिया में तो गाड़ी चलाएं तो प्राउड फील होता है ना. तो अब देखो ऑस्ट्रेलिया में बाइसिकल्स एक पार्ट है ट्रैफिक का. रोड्स को कैसे डिजाइन किया जाता है ये देखो साइक्लिस्ट के अनुसार, उनके दिमाग के अनुसार डिजाइन किया जाता है. तो ये आंसर्स जो हमने अभी पढ़े यही थे. समझ लो इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन था. तो कंट्रीब्यूशन क्या था टू मेकिंग न्यू लाइफस्टाइल इन जर्मनी. क्या कंट्रीब्यूशन था यहाँ पे लिखा होगा जर्मनी में किस तरीके का था. इंडिया का ये रहा जर्मनी वाला देख लो लिखा with the environmental movements gaining movements the bicycle has gained popularity, it has increasing become a symbol of lifestyle in Germany. India exported about 1.2 million bicycles to cater the demands for Germany, about 6 million bicycle annually. तो ये उसका योगदान था. ओके, तो इस तरीके से आपके पैसेजेस दिए होंगे. अब यहाँ पे देखिए एक एक पैसेज को हमें पढ़ना नहीं है, इसमें से सबसे पहले क्वेश्चन देखो हु इज तानसेन के बारे में. तो जैसे पैराग्राफ में तानसेन आई देखो क्वेश्चन पढ़ के आप जब पैराग्राफ पढ़ेंगे थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको वहां पे हाईलाइट करना कि एक तो आपने तानसेन के बारे में देखना. फिर व्हाई डिड अकबर वांट्स टू सी स्वामी हरिदास को क्यों देखना चाहता था. डिड हरिदास नो दैट इज अकबर हु कम विद तानसेन टू द आश्रम. उसको पता था कि नहीं. कंप्लीट करना. फिर कुछ ट्रू फॉल्स भी आपसे पूछते कि ये स्वामी हरिदास अकबर का टीचर था कि नहीं था. अब ये था कि नहीं था ये वाली चीज आपको कब पता लगेगी. ये देखो स्वामी हरिदास माय टीचर साइंस, दैट मींस इस लाइन से पता लगे कि वो टीचर था. तानसेन वाज अ किंग, अकबर का वो किंग था. ठीक है, फेवरेट सिंगर था. वन डे तानसेन हैज संग, अकबर वाज इन ओवरजॉय एंड क्राइड, इज देयर एनीवन इन द वर्ल्ड हु सिंग ब्यूटीफुली एज यू. स्वामी हरिदास माय टीचर सिंग्स फार बेटर देन मी, रिप्लाई तानसेन ने किया. दैट मीन तानसेन का जो टीचर था वो स्वामी हरिदास था. सेंड मी हिम वंस. अकबर ने कहा ठीक है आपने गुरु को बुलाया जाए. आई वुड लाइक टू हियर दैम, मैं उसको सुनना चाहता हूँ. हरिदास वुड नॉट कम. माय लॉर्ड सैड तानसेन, ही इज अ होली मैन हु ओबेज ओनली द वॉइस ऑफ गॉड. वो कहता है वो नहीं आएगा, वो कहते टेक मी टू हिम. सैड अकबर, अकबर ने कहा तो फिर मुझे उसके पास लेके जाया जाए. तो फिर इस तरीके से उसके बारे में जब वो उसको उसके आश्रम में पहुंचता है तानसेन रिक्वेस्ट करता है टीचर को कि गाना गाने के लिए, बट उसने रिफ्यूज कर दिया. देन तानसेन प्ले अ ट्रिक ऑन द टीचर, ही बिगिंस टू सिंग एंड मेक अ मिस्टेक ऑन पर्पस. नो नो यू हैव गॉन रॉन्ग, क्राइड हरिदास. क्योंकि उसने गाना गाते गाते बीच में जानबूझ के मिस्टेक की ताकि उसके टीचर, क्योंकि टीचर आपको हमेशा मिस्टेक के लिए डांटते, तो उसने जब गाया तो उसने सुना. So with the singing stop, Akbar and Tansen rose low to the feet of Swami Haridas. As they rode slowly away from the ashram, they were silent after reaching the court. Akbar asked Tansen, why you can't sing like that? आप क्यों नहीं गाते? Tansen replied, I have no sing at the command of my emperor. Haridas sings at the command of inner voice. ठीक है, तो ये था. और अब तो ये सारे हमने पढ़ ही लिया एक तरीके से चैप्टर. तो ये ठीक है, वो उसका टीचर अकबर का टीचर नहीं था, तानसेन का था. अकबर वाज वेरी हैप्पी विद तानसेन सिंगिंग. यस इट इज हैप्पी.
तो अब इस तरीके से आपके लिए ये भी एक पैराग्राफ दिया है, आपको अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इसके आंसर्स आपको यहाँ देने हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में आप देखो, ये जरूरी नहीं है कि स्टोरी फॉर्मेशन में हो, आपके लिए यहाँ पोएम फॉर्मेशंस में भी दिए गए होंगे, आपको पोएम फॉर्मेशंस में भी पढ़ना आना चाहिए। पोएम लिखा, आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विद मी एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी। मेरी शैडो मेरे आगे पीछे जाती रहती है और उसके ज्यादा तो मुझसे ज्यादा तो मतलब मेरी शैडो मुझसे ज्यादा मुझे देखती है। ही इज वेरी 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 लाइक टू मी, मेरी शैडो मेरी तरह ही होगी। फ्रॉम हील्स टू हेड, मतलब ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सेम कॉपी है मेरी। एंड आई कैन सी हिम जम्प बिफोर मी, मेरे से पहले मेरी शैडो जंप करती है। व्हेन आई जंप इनटू माय बेड, जब मैं जंप करती हूँ। द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक टू ग्रो, जैसे मेरी शैडो, मैं ग्रो नहीं कर रही हूँ, मेरी शैडो ग्रो कभी छोटी हो जाती है कभी बड़ी हो जाती है। नॉट एट ऑल द प्रॉपर चिल्ड्रंस which is always very slow, for he sometimes shoots up taller like an rubber or Indian rubber ball and sometimes gets so little that there is none of at him at all. कभी मेरी शैडो बहुत बड़ी हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है। One morning very early before the sun was up, I rose and I found shining dew ऑन एवरी बटरकप। एक बार मैं सुबह उठी, मैंने देखा छोटी छोटी ओस की बूंद सब पेड़ पौधों पे। बट माई लेजी लिटिल शेडो, बट मेरी लेजी लिटिल शेडो क्या बोलती है, थोड़ी देर और सो जाओ। हैड स्टे एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट asleep इन बेड, और मेरी तरह मेरे बेड में सो जाती है। तो शेडो के बारे में एक छोटी सी पोएम फॉर्मेशन में था। तो अब ये क्वेश्चन लिखा है, व्हाट डज द शेडो डू व्हेन द बॉय जंप इनटू द बेड, ही जंप बिफोर इट। इज व्हाट वे इज द शेडो अनलाइक द चिल्ड्रन? He is very alike with them. It's very same to that child. Okay, of course the shadow is totally same as that child. When does the shadow grow taller? सनशाइन के टाइम पे, सनराइज के टाइम पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे और भी पैराग्राफ्स लिखे, देखिए ये पैराग्राफ लिखा है, इसके आंसर्स लिखने हैं आपको। देहरादून का है, ये कोलंबस के बारे में है, पोर्चुगल्स में जब वो आए थे, इनके पैराग्राफ्स आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे कुछ पोएम फॉर्म है। वंस बाय द पैसिफिक, पैसिफिक के बारे में ये लिखा है, जैसे हमने से शैडो की पोएम पढ़ी थी। इसमें एमसीक्यू फॉर्म्स में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में कैसे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखिए ये सारे पैराग्राफ्स है, तो आप इनको पढ़ेंगे, ट्राई करेंगे, एंड फिर हम मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, बाय बाय।